क्या सोच रही हो देवी? कुछ नहीं स्वामी। तुम जानती हो, तुम जो सोचती हो उसका ज्ञान हमें हो जाता है। तो फिर पूछना व्यर्थ है। आप कृपा करके मुझसे कुछ न पूछिए। हम जानते हैं कि इस समय तुम्हारे मन में कैसा द्वंद चल रहा है। सुमति ने तुम्हारी बात नहीं मानी, फिर भी तुम्हारे मन में उसके प्रति सहानुभूति है। उसकी दुर्दशा देखकर तुम्हें दुख हो रहा है। इच्छा होते हुए भी तुम उसकी सहायता नहीं कर पा रहे। स्वामी, मुझे दुख इसी बात का है कि यदि वो उस समय 16 सोमवार व्रत करने की शपथ ले लेती तो आज वो इस कठिन परिस्थिति से बच जाती। जो नहीं होना था वो कैसे हो सकता था देवी? परंतु यदि वह 16 सोमवार व्रत करने का निश्चय कर लेती तो क्या आप उसके भाग्य में हस्तक्षेप नहीं करते? बिना श्रद्धा के यदि सुमति व्रत का प्रण कर भी लेती तो उसे निभा नहीं पाती, और व्रत उसके दुर्भाग्य को बदलने में सहायक नहीं होता। और फिर हम विधाता के विधान में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि सच्ची भक्ति विधि का विधान बदल सकती है। अपने भक्त की दुर्दशा से क्या आप व्यथित नहीं होते? अवश्य होते, जैसे इस समय तुम हो रही हो। परंतु ये बात क्यों भूल जाती हो कि सुमति की मति को अभिमान का ग्रहण लग गया था, और उसका कारण थे पूर्व जन्म के वो पाप जो उसे आज वज्रसेन की धर्मपत्नी बनाकर उसकी आत्मपीड़ा बढ़ा रहे हैं। इस आत्मपीड़ा से छूटने का उपाय बताएं स्वामी। इस समय मैं आपसे यही जानने के लिए इच्छुक हूँ। यदि अब भी सुमति अपने आहत अभिमान को भूलकर पैर की भावना त्याग दे और सच्चे मन से वज्रसेन को अपना पति स्वीकार कर ले, तो वो इस दुर्भाग्य की छाया से मुक्त हो सकती है। क्या सुमति के लिए ऐसा करना संभव होगा? धूर्जटी और वज्रसेन दोनों उस दुखियारी से प्रतिशोध लेने पर तुले हैं। तुम्हारी ये करुणा उसे सद्भाव के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि मन की सद्भावना ही दुर्भाग्य को बदल सकती है। धैर्य धारण करो देवी और समय की प्रतीक्षा करो। दशाण युवराज वज्रसेन की जय! दशाण युवराज वज्रसेन की जय! दशाण के इस राजप्रासाद में आपका स्वागत है युवराज वज्रसेन, युवरागी सुमति। पिताश्री का स्वास्थ्य अब कैसा है महामंत्री जी? क्या बात है, आप चुप क्यों हो गए? राजवैद्य जी अभी अभी आकर गए। उन्होंने आप रुक क्यों गए? बताइए, क्या कहा राजवैद्य जी ने? राजवैद्य जी ने महाराज चित्रांगद के पुनः स्वास्थ्य लाभ की आशा छोड़ दी है युवराज। हम सब यही सुनकर बहुत दुखी हैं। वे सचेत तो हैं? हाँ युवराज, वे सचेत अवश्य हैं, किंतु क्षमा करें, आपके इस विवाह से महाराज प्रसन्न नहीं होंगे। परंतु मेरा विचार है इस विवाह से वे अवश्य प्रसन्न होंगे। हो सकता है उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी हो जाए। जैसी आपकी इच्छा। पिताश्री, आंखें खोलिए पिताश्री। मैं हूं आपका प्रिय पुत्र वज्रसेन। पिताश्री, आंखें खोलिए। मैं वज्रसेन हूं पिताश्री, और ये है आपकी पुत्र वधू युवरागी सुमति।
हमें बिना बताए तुमने विवाह कर लिया वज्रसेन। तुमने हमारी अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं समझी। ये सब अचानक हुआ पिताश्री, परंतु जब आप ये जानेंगे कि मैंने युद्ध में विजय प्राप्त करके आपकी राजवधु को प्राप्त किया है, तो आपको प्रसन्नता होगी। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जिस राजवधु को तुमने प्राप्त किया है, कौन है? हमारे कट्टर शत्रु वत्स देश के राजा भद्रसेन की पुत्री सुमति। तुमने हमारे घोर शत्रु भद्रसेन की पुत्री को युद्ध में जीता है, अर्थात तुमने उसे युद्ध में पराजित किया है। हाँ पिताश्री, पिता पुत्री दोनों मुझसे पराजित हुए। अब सुमति जीवन भर हमारे चरणों की दासी बनकर रहेगी। तुम धन्य हो वज्रसेन। इस संसार से सदा के लिए विदा होने से पहले तुमने ये शुभ समाचार सुनाकर हमारा मरण सफल कर दिया वज्रसेन, सफल कर दिया। वर्षों तक युद्ध करने के पश्चात भी हम भद्रसेन को पराजित नहीं कर पाए वज्रसेन। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया वज्रसेन। तुम धन्य हो वज्रसेन। तुम पिताश्री, ये क्या किया आपने पिताश्री? मुझे अकेला छोड़कर चले गए। पिताश्री, 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 पिताश्री। इस राजप्रसाद में पग रखते ही तुमने हमारे पिताश्री को हमसे छीन लिया सुमति। क्या? तुम्हारे अशुभ चरणों का प्रभाव आगे क्या करेगा, ये तुम स्वयं सोच सकती हो। मैं सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, अब कहने को कुछ शेष नहीं रहा। युवराज, मुझे भी कुछ कहने का अधिकार है। अपने अधिकार को तुम पीछे छोड़ आई हो सुमति। हमारे राजप्रसाद में तुम केवल हमारे चरणों की दासी बनकर रहोगी। तुम तभी बोलोगे जब हम तुमसे बोलने के लिए कहेंगे। युवराज! हतप्रभ सुमति के लिए घटना चक्र इतनी तीव्र गति से घटित हुआ कि उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वज्रसेन के वाक्य उसके जीवन में विष घोल गए। तिरस्कृत, अपमानित एवं कुंठित सुमति अन्न जल त्याग कर राजभवन में विलाप करने लगी। सुमति के मस्तिष्क में पति के वाक्य शूल की तरह चुभ रहे थे और उसका मन स्वयं से ही प्रश्न करने लगा। ये कैसी विडंबना है। पति के राजप्रासाद में प्रवेश करते ही मेरी निंदा, मेरा तिरस्कार और पिता के यहाँ वत्स देश का गौरव, विजयश्री से सुशोभित अद्वितीय वीरांगना युवराज सुमति की और मेरे गौरव का गुणगान। पधारो युवराज सुमति। वत्स देश की राजसभा में आपका स्वागत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि विदर्भ के कायर राजकुमार मर्कतसेन को पराजित करके विदर्भ की राजधानी में आपने वत्स देश का ध्वज अवश्य फहरा दिया होगा। कितनी सुखद स्मृतियां हैं ये। मैं वो दिन नहीं भूल सकती जब युद्धाभ्यास के अवसर पर सेनापति वरुचि जैसे वीर को मेरे सम्मुख घुटने टेकने पड़े थे। और मैं वो क्षण भी नहीं भूल सकती
जब युद्ध शिविर में वज्रसेन के साथ मेरी मुठभेड़ हुई थी तथा वज्रसेन को भी एक बार तो मेरी शक्ति के समक्ष झुकना पड़ा था। अब उसी वज्रसेन ने अपने पिता की मृत्यु शैया पर मेरा तिरस्कार किया, अपमान किया, मेरी निंदा की। इस राजप्रसाद में पग रखते ही तुमने हमारे पिताश्री को हमसे छीन लिया सुमति। तुम्हारे अशुभ चरणों का प्रभाव आगे क्या करेगा ये तुम स्वयं सोच सकते हो। हमारे राजप्रसाद में केवल हमारे चरणों की दासी बनकर रहोगी। सुमति, सुमति, क्या अपमान और तिरस्कार से अब तक आपका मन नहीं भरा? दिशारण देश के युवराज वज्रसेन, जो अधिकार हमने उस समय तुम्हें नहीं दिया था वो अब देना चाहते हैं। तुम जो कहोगी वो सुनने के लिए हम प्रस्तुत हैं। ताकि फिर एक बार आप मुझ पर व्यंग्यबाण बरसा सको। एक शत्रु के साथ आपको प्रेम प्रदर्शन शोभा नहीं देता युवराज। परंतु अब हम तुम्हें अपना शत्रु नहीं समझते। जिस प्रकार अपने पिता की मरण शैया पर आपने एक नववधू का तिरस्कार किया है, वैसे तो कोई शत्रु भी नहीं करता। मैं जानती हूँ अब मुझे जीवन भर एक शत्रु के साथ ही रहना है। हम फिर कहते हैं, हमें तुम्हारे प्रति दुर्व्यवहार का बहुत पछतावा है। उस समय हमें अनुभव हुआ कि दासियों के सम्मुख अपनी धर्म पत्नी का तिरस्कार करके हमने बहुत बड़ी भूल की है। हमारे सिवा कोई अन्य तुम्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखे, यह हम कदापि सहन नहीं करेंगे। तभी तो कह रही हूं, आपके मन से मेरे लिए शत्रुता अभी समाप्त नहीं हुई है और वो जीवन भर रहने वाली है। क्या पश्चाताप के पश्चात भी तुम हमें क्षमा नहीं करोगी? हम जानते हैं तुम इतनी कठोर हृदय नहीं हो कि क्षमा मांगने वाले को क्षमा न कर सको। क्यों आप एक अपमानित कुंठित स्त्री से क्षमा की आशा करते हैं? ये नाटक छोड़िए, मुझे इस यातना के बीच अकेले जीने का प्रयास करने दीजिए। कदापि नहीं। अब तुम यातना नहीं, हमारे साथ सुख भोगोगी। क्या ये संभव है? पश्चाताप के पश्चात मेरा हृदय अब शत्रुता की भावना से मुक्त हो चुका है सुमति। शत्रु को इतना दंड मिल चुका है कि अब अधिक तिरस्कार की संभावना नहीं है। मैं सच्चे मन से तुम्हें धर्मपत्नी का अधिकार लौटाना चाहता हूं। तुम भी सच्चे मन से मुझे क्षमा कर दो। वीरता के संघर्ष और अभिमान की टकराहट में मैं तुम्हारे सौंदर्य को अनदेखा कर दिया। मैं भूल ही गया था कि वीरांगना से अधिक तुम रूपवती हो। स्वामी, स्वामी, मैं तो इस जीवन से निराश हो चुकी थी। आपने ये सब कहकर मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है, आप नहीं जानते। तुम जैसी रूपवती
वीरांगना धर्म पत्नी को पाकर इस समय हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं सुमति। ये बात हम सच्चे हृदय से कह रहे हैं। मैं धन्य हो गई नाथ। मैं पिछला सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। आप भी भूल जाइए। तुम्हें अपनी बाहों में पाकर हम पिछला सब कुछ भूल चुके हैं सुमति।